बड़ी खबर आ रही है धर्मेंद्र प्रधान से ही जुड़ी हुई। जब धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा कहा कि मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। इसके बाद आज पहली बार वो जब मीडिया के सामने पहुंचे तो इस्तीफे के बाद उनकी एक प्रतिक्रिया देखने को मिली। उन्होंने कहा मैं कोई एसी में बैठने वाला एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं भी स्ट्रीट फाइटर हूं। प्रधान से जयराम रमेश का सामना हुआ तो जयराम रमेश ने उनसे कहा कि ऐसा तो होता रहता है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब स्वरूप ये बातें कही। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जब दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ। जयराम रमेश विपक्ष के मुद्दों को लेकर वैसे भी सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर रहते हैं और जब धर्मेंद्र प्रधान से सामना हुआ तो एक सरकास्टिक दिलासा दे रहे थे कि इट हैपेंस, ऐसा होता रहता है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं एसी में बैठने वाला कोई एक्टिविस्ट तो हूं नहीं और स्ट्रीट फाइटर हूं, मैं हार नहीं मानने वाला। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अक्सर संसद में तो गतिरोध दिखता है लेकिन जब बाहर ये नेता आमने सामने होते हैं तो फिर काफी कुछ दोस्ती यारी में बात करते हैं, कुछ तब भी सरकास्टिक होते हैं और आज भी एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब जयराम रमेश और धर्मेंद्र प्रधान का आमना सामना हुआ। जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प था और सबसे बड़ी बात की जब सदन में पहुंचे थे धर्मेंद्र प्रधान, तब वहां पर बीजेपी के तमाम जो सांसद थे, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी थे। उन लोगों ने सबने स्वागत करके रिसीव करके वो पार्लियामेंट के अंदर घुसे और जब जयराम रमेश से मुलाकात हुई तो जयराम रमेश ने निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा मजाकिया ही लहजा था कि अरे ये होता रहता है, हो गया। बट उन्होंने साफ तौर पर उनका कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का कहीं मोरली वो डाउन दिख रहे थे। निश्चित तौर पर देखिए मंत्री पद गया है तो वो होता है, लेकिन मानसिक रूप से आप हो सकते हैं परेशान। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत ही हंसते हुए कहा नथिंग हैपेंड। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा नथिंग हैपेंड और उन्होंने ये कहा कि मैं स्ट्रीट फाइटर और मैं कोई एसी में बैठने वाला एक्टिविस्ट नहीं हूँ। और एक सही बात है कि धर्मेंद्र प्रधान उन लोगों में से हैं जो कि आप देखिए जब विपक्ष में थे तो पार्टी के लिए हमेशा वो काम करते रहे। जमीन से आप कह सकते हैं उठकर वो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो संघर्ष करने वाले लोगों में से रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। और वही चीज उन्होंने कहा कि वो स्ट्रीट फाइटर है और इन सब चीजों का बहुत ज्यादा फर्क कहीं ना कहीं संदेश यही था कि इन सब चीजों का बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं पड़ता क्योंकि मैं एसी में बैठ के राजनीति नहीं करता। एसी में बैठ के कभी देश में एक नेता के नाम को लेकर इतना बड़ा बवाल हो रहा हो, तमाम विपक्ष एकजुट हो रहा हो तो और मामला भी लगभग 1-1.5 महीने तक खींचा है अमित, ऐसे में नेताओं पर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, प्रेशर भी बना रहता है। लेकिन आज जो उनका बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा था, काफी कूल वो नजर आ रहे थे। गाड़ी से उतरे तब भी मुस्कुरा रहे थे, मीडिया को देखा, नेताओं को देखा, तब भी बड़े कॉन्फिडेंटली दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, बातचीत करते हुए आगे वो बढ़े, जैसे कि अभी उनको किसी बात की कोई ऐसी चिंता या मानसिक तनाव नहीं है। जी हाँ, एकदम मेरी मुलाकात हुई जब वो ऊपर आए, से ऊपर चढ़े तो मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने हंसती बात कैसे हो अमित, उन्होंने पूछा, मैंने भी उनसे हाथ मिलाया और कहीं पर भी देखिए। और सबसे बड़ी बात की पार्टी के भीतर उनका इस्तीफा होना था, इस्तीफा पार्टी ने लिया, उन्होंने इस्तीफा दिया, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन पूरी की पार्टी उनके साथ है। जब वो आए तो उनको एक तरह से रिसीव किया। कई सांसद थे, उनको टोपी पहनाई गई, उनका स्वागत हुआ। कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने इस्तीफा दे दिया, सरकार से आप हट गए हैं तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे। पूरी बीजेपी उनके साथ थी और इसीलिए वो जब रिसीव करके ऊपर आए तो बकायदा मुझसे भी मुलाकात हुई तो उनको बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, बहुत कूल थे, कोई ऐसी परेशानी उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। और सबसे बड़ी बात की वो इस बात को उन्होंने लिखा भी था कि बात छात्रों की है और इसलिए नैतिकता की जिम्मेदारी ले रहे हैं और वो नहीं चाहते कि छात्रों का कोई गलत इस्तेमाल हो, जिस तरीके से जो इंटरनेशनल लोग हैं, कई इस तरह के लोग घुसे हुए हैं। तो लेकिन बिल्कुल संसद के अंदर बाहर दोनों ही तरफ से इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच